आज हम चैप्टर 8 वेव्स का जो लेक्चर है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव्स के बारे में देखा, नोड और एंटी नोड की कॉम्बिनेशंस को देखा। उन नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि टू सक्सेसिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा था λ/2 और एक एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस आ रहा था λ/4, हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, 2 लूप्स, 3 लूप्स या फिर आपके पास n लूप्स बन रहे हैं, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली, उसके एंड्स को फिक्स्ड कर दिया किसी सपोर्ट के साथ और उसमें एक ट्रांसवर्स वेव को जनरेट करवाया। तो हमने देखा था एक इंसिडेंट वेव गई थी और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जब आई थी तो बाउंस बैक होने के बाद जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री हो गया था। तो इस वक्त जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जब इन दोनों का जब सुपरपोजिशन हुई थी तो हमारे पास एक वेव जनरेट हुई थी जिसे हम स्टेशनरी वेव कह रहे थे। देखिए, आज हम लोगों ने स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव थी और एक ट्रांसवर्स वेव थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था v = स्क्वायर रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और जो प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव का हमने वेव स्पीड का फॉर्मूला देखा था वो था v = स्क्वायर रूट T क्रॉस L डिवाइडेड बाय m, where T is the tension, L is the length and m is the mass। और यहाँ पर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि अगर लेंथ को हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करें तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय L बन जाएगा, और इसी मास पर यूनिट लेंथ को हम एक और नाम देते हैं स्मॉल m का। ये आज रिलेशन यहाँ पर यूज होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसकी डेफिनेशन है अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दोनों कह सकते हैं। अ स्टैंडिंग वेव ऑब्टेन्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो हम लोग आज सिंपल एक लूप से स्टार्ट करते हैं और फिर 2 लूप्स, 3 लूप्स की कैलकुलेशन को भी देखते जाएंगे आगे से आगे। अब हम एक स्ट्रिंग को 2 फिक्स्ड एंड के साथ अटैच कर देते हैं और सबसे पहले हमने सेंटर से इस स्ट्रिंग को सेंटर से मिडल से प्लग करना है। जब आप इसको सेंटर से प्लग करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। जब एक लूप में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बन रही है। एक लूप जो बना है वो स्टेशनरी वेव का लूप बना है और नोड से नोड तक का फासला λ/2 और एक एंटी नोड और नोड तक का फासला λ/4 और यहाँ पर भी λ/4। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, मतलब हमें f को कैलकुलेट करना है, या अगर इधर बात की जाए f1 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक पहले लूप की फ्रीक्वेंसी को निकाल रहे हैं तो f1 लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है कैपिटल L, और ये जो आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ है ये इतनी ही लेंथ है जितनी एक नोड से दूसरे नोड, यहाँ पर जब हमने एक मिडल से प्लग किया है तो एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला आपके पास कितना आ रहा था, λ/2। तो यहाँ पर एक ही लूप बन रहा है, मतलब एक ही नोड से दूसरे नोड, 2 सक्सेसिव नोड्स के दरमियान फासला कितना होता है, λ/2, और वही आपके पास लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें कि स्ट्रिंग जब वाइब्रेट कर रही है एक लूप में तो लेंथ इसकी किसकी इक्वल हो जाएगी, L = λ1/2, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो उतनी है जो एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला बन रहा है, जो कि है λ/2। और यहाँ पर हमने 1 इस वजह से डाल दिया क्योंकि अभी हम फर्स्ट लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम सेकंड लूप के बारे में 2 लूप्स बन रहे होंगे, तो इस वजह से हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर 1 डाल देते हैं। तो इस टोटल लेंथ जो आपके पास है उसका आपके पास रिलेशन आया L = λ1/2, और अगर यहाँ से वेव लेंथ निकाली जाए λ1 तो वो कितनी आती है, λ1 को इधर ही रहने दे, 2 को उधर मल्टीप्लाई कराएं तो λ1 = 2L। नेक्स्ट देखते हैं जो 10th में भी हमने वेव स्पीड के बारे में पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट v = f λ, और अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पहले लूप की निकाल रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा v = f1 λ1, यहाँ पर 1 डाल दें आप। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी f1 = v/λ1, और λ1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ के इक्वल है, मतलब 2L यहाँ पर हमने
पुट कर दिया। और v जो है यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बता दिया, v हम पुट करेंगे ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड v इज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाई स्मॉल m स्क्वायर रूट। अब T टेंशन है और स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ आप देखें हमारे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या आई, F1 इज इक्वल टू ये 2L 1/2L बन गया, मतलब 2L को साइड पे कर दिया तो 1/2L लिख सकते हैं हम, और V की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल m और स्क्वायर रूट। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी F1 आई है इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग को मिडल से नहीं बल्कि 1/4 लेंथ से प्लग करें, मतलब ये स्ट्रिंग थी आपने पहले मिडल से प्लग किया, अब आप थोड़ा सा और करीब 1/4 से प्लग करें तो फिर क्या सिनेरियो बनता है। तो अगर हम 1/4 से इसको प्लग करते हैं तो हमारे पास 2 लूप्स बनते हैं, मतलब ये जो एक स्ट्रिंग थी पहले एक लूप में वाइब्रेट कर रही थी, अब ये 2 लूप में वाइब्रेट करेगी। इट्स मीन कि हमारे पास 2 स्टेशनरी वेव बनेंगी। जब हमारे पास 2 स्टेशनरी वेव बनेगी तो फिर से नोड वो पॉइंट होता था जहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और एंटी नोड वो आपके पास एंटी नोड वो रिलेशन है जहां पर हमारे पास पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ऑसिलेशन कर रहा होता है, उसको हम एंटी नोड कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3 नोड बन रहे हैं, तो एक नोड से दूसरे नोड का फासला λ/2, और चूंकि ये 2 लूप में वाइब्रेट कर रही हैं तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए λ2/2 कर दिया, सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी λ2/2 लिख दिया। मतलब एक नोड से दूसरे नोड का फासला λ2/2, फिर एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला λ2/2, और आपके पास ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये तो उतनी है जितनी थी, हमने पहले मिडिल से प्लग किया तब भी लेंथ उतनी थी, अब हमने 1/4 की लेंथ से प्लग किया तब भी लेंथ टोटल तो उतनी है। तो ये टोटल लेंथ अब किसके इक्वल हो जाएगी, λ2/2 प्लस λ2/2। तो टोटल लेंथ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इस रिलेशन के। अब हम इनका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 λ2/2, या फिर अगर हम λ2 की वैल्यू निकालें तो λ2 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2L, और 2 नीचे डिवाइड होगा तो ये यहाँ पर λ2 इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 2। यहां आप 2 को 2 से कैंसिल मत करना, अगर आप यहां 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो नेक्स्ट जब हम इन टर्म्स ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंसी को हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जब टर्म्स में लिख रहे होंगे तो वहां आपको 2 से फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। आप यहां पर देखें 2 को 2 से अभी हमने कैंसिल आउट नहीं किया, अब फिर से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है तो v इज इक्वल टू f2 λ2, या फिर f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2। λ2 की वैल्यू यहां आप डालें जो कि आएगी 2L डिवाइडेड बाई 2। तो यहां हमने ये किया, f2 इज इक्वल टू ये आपके पास v ओवर λ2 होता है, तो v की जगह तो ये वैल्यू आ गई t/m स्क्वायर रूट t/m, और λ2 की वैल्यू आ गई 2L डिवाइडेड बाई 2। इसका आप 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tm डिवाइडेड बाई 2L। अब यहां पर आप देखें अगर मैं 2 को सेपरेट कर लेता हूं, इस 2 को सेपरेट कर लेता हूं यहां पर, तो ये क्या रिलेशन बना 1/2L मल्टीप्लाई अंडर रूट t ओवर m। तो क्या ये जो 1/2L स्क्वायर रूट t ओवर m है ये तो आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आया, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो डबल है पहली फ्रीक्वेंसी के, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो f2 इज इक्वल टू 2f1। अब इसी तरीके से हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग प्लग एट क्वार्टर लेंथ हमने किया, अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्ट्रिंग प्लग एट 1/6 लेंथ, और फिर हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अब हम स्ट्रिंग प्लग एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ इसकी बात करते हैं। स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग की लेंथ भी वही कैपिटल L है, और सबसे पहले मिडल पे हमने इसको प्लग करके देखा, फिर हमने क्वार्टर लेंथ पे प्लग करके देखा, और अब हम इसको सेंटर से प्लग करके देखा। अब फिर हमने सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपके पास कैपिटल L है, हमने उसको मिडल से प्लग करके देखा, एक लूप बन रहा था। जब हमने उसे 1/4 से प्लग करके देखा तो हमारे पास 2 लूप्स बन रहे थे। अब हम उसी लेंथ के 1/6 पार्ट से प्लग करके देखते हैं और करीब से प्लग करके देखते हैं, तो हमारे पास 3 स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं, 3 लूप्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे पास 3 लूप्स बन रहे हैं, 3 स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, तो
एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला वही लैम्डा बाई 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो 3 लूप्स बन रहे हैं जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लैम्डा 3 लिख दिया है, मतलब ये थर्ड लूप जो हमारे पास है उसकी वेवलेंथ की बात की जा रही है। अब सेकंड आपके पास नोड से नोड तक का फासला फिर से लैम्डा बाई 2 और फिर नोड से नोड तक का फासला लैम्डा बाई 2। आप एंटी नोड से नोड तक का फासला भी ले सकते हैं, वो लैम्डा बाई 4 होगा, लेकिन वो फिर ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, इस तरीके से आप पूरा उस लेंथ के ऊपर उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ हुई है, अब उस लेंथ में हमारे पास 3 लूप्स बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, कैपिटल L इज इक्वल टू लैम्डा 3 बाई 2 प्लस लैम्डा 3 बाई 2 प्लस लैम्डा 3 बाई 2, तो ये हमारे पास बना 3 लैम्डा 3 बाई 2। अगर हम यहाँ से वेवलेंथ निकालना चाहें लैम्डा 3, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड की वेवलेंथ आ गई। अब v इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो f3 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3, और f3 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3 में लैम्डा 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे और साथ में v की भी वैल्यू जो हमने निकाली हुई है पहले, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाय स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब 1 ओवर लैम्डा 3 को मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया और v को अलग कर दिया, वो इस वजह से कि इसकी वैल्यू सेपरेट पुट करूंगा और v की वैल्यू सेपरेट, ताकि आपको बात समझ में आए। अब v की जगह तो मैंने लिख दिया t बाई m, और लैम्डा 3 डिवाइड हो रहा है तो लैम्डा 3 की वैल्यू लिखी 2l बाई 3, तो ये 2l बाई 3 मैंने लिख दी, और 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 बाई 2l मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट t बाई m। 3 को आप बाहर निकालें तो हमारे पास रिलेशन बनता है 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाई m। अब ये जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाई स्मॉल m, ये आपके पास वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 बन गया। मतलब ये जो हमारे पास 3 स्टेशनरी लूप्स बने हैं, जो 3 स्टेशनरी वेव्स बनी हैं, वो अब आपके पास ट्रिपल हो चुकी हैं पहली वाली फ्रीक्वेंसी के। जो हमने जब 1/4 से इसको प्लग किया था तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो डबल थी पहली फ्रीक्वेंसी के, अब ये ट्रिपल है पहली फ्रीक्वेंसी के। तो देखें ये पूरी की पूरी f1 बन गया, तो f3 इज इक्वल टू 3f1, मतलब f1 हमारे पास ये था, f2 हमारे पास 2f1, f3 हमारे पास 3f1। तो इसी तरीके से अब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम किसी nth की बात करते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग प्लग एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, आप कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप प्लग करो तो आपके पास क्या रिलेशन आना चाहिए, मतलब हम किसी भी लूप के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो हम कौन सा एक रिलेशन है जो सबके लिए वैलिड होगा। तो देखें, लेट स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट सो दैट स्ट्रिंग रेजोनेट्स इन n number of loops with n+1 nodes and nth antinode, the wavelength lambda n in this vibration is given as। ये किस तरीके से आया है ये आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज देख लें कि हमारे पास अगर एक स्टेशनरी लूप बनता है तो उसमें आप देखो 2 नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है। इसका ये मतलब हुआ अगर आपके पास एक स्टेशनरी जो वेव का एक अगर लूप आ रहा है तो उसमें 2 नोड हैं, मतलब 1+1 करें तो 2 नोड हैं और एक एंटी नोड होता है। यहाँ पर देखें एक एंटी नोड है 2 नोड हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1 लूप की। अगर मैं 2 लूप की बात करूँ, इसको छोड़ दें, अगर मैं 2 लूप की बात करूँ तो मेरे पास 2 लूप में 3 एंटी नोड आ रहे हैं, मतलब 2+1। तो इसी तरीके से अगर मैं nth की बात करूं तो nth में आप ये देखो अगर n लूप्स हैं तो उसमें नोड्स आपके पास कितने बन रहे होंगे, n+1, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक लूप में 2 नोड्स होते हैं तो n लूप्स में n+1 नोड्स होंगे और एंटी नोड उतने ही होंगे जितने हैं, मतलब 1 लूप में 1 एंटी नोड था तो n लूप्स में आपके पास एंटी नोड कितने होंगे, वो nth ही होंगे, लेकिन नोड्स जो हैं वो 1+ कर दें आप उसको। तो यहाँ पर हम ये जो लिखा हुआ है इसको तो हम समझ लेते हैं इस तरीके से। अब हम कहते हैं कि हम लैम्डा n कैसे लिखें, तो आप कुछ जनरलाइज देखें इसकी हम किस तरह करते हैं। लैम्डा 1 हमारे पास क्या आया था, लैम्डा 1 आपके पास आया था 2l। अगर मैं 2l को नीचे 1 पे डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया मैंने। लैम्डा 2 आपके पास क्या आया था, लैम्डा 2 आया था 2l डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा 3 आपके पास क्या आया, 2l डिवाइडेड बाय 3। आप ये देख सकते हैं 2l सब में चीज कॉमन है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 2 3 जैसे जैसे लूप्स आपके पास बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर मुझे
n लूप का वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n, क्योंकि जब लैम्डा 3 था तो यहाँ पर 3 था, जब 2 था तो 2, 1 है तो 1, तो जब n है तो 2l डिवाइडेड बाय n। तो हम अगर लैम्डा n लिखना चाहें तो लैम्डा n हमारे पास क्या है 2l डिवाइडेड बाय n। और अगर फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो इसको डिनोट करेंगे fn से, और आपके पास जिस तरीके से f2 था 2f1, f3 था 3f1, तो fn होगा nf1, और f1 आपके पास क्या है 1/2l स्क्वायर रूट t ओवर स्मॉल m स्क्वायर रूट। ये आज हमने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। इसकी कंक्लूजन में ये है कि आपके पास देखें जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग में लैम्डा बाई 2 मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला कितना है, लैम्डा बाई 2। आपको अब नेक्स्ट जो नोड मिलना है वो कितनी वेवलेंथ के बाद मिलना है, हाफ वेवलेंथ के बाद ही मिलना है। क्यों, नोड से नोड तक का फासला होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। तो अब नेक्स्ट आपको नोड कब मिलेगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 फिर प्लस करें 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से हमें नोड्स और एंटी नोड्स जो हैं वो मिल रहे हैं, और साथ में नोड से नोड तक का जो हमारे पास फासला है वो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के मल्टीपल्स में है। तो ये आपके पास एक कंक्लूजन आई कि हमें नोड कब मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे मिला, तो नेक्स्ट नोड हमें मिलेगा 2 लैम्डा बाई 2, फिर नेक्स्ट नोड हमें मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, और इस तरह अप टू सो ऑन। और एक और यहाँ पर बात है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में आप देखें एक स्ट्रिंग है, उसमें पहले एक फ्रीक्वेंसी f1 बनी, फिर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो गई, और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फर्ज कर लें आपके पास v की वैल्यू है 20, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 5, तभी ये 20 को इक्वल रखता है। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, फर्ज कर लें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का क्या मतलब है, अब आपके पास उस स्ट्रिंग में अभी आपके पास उस स्ट्रिंग में 4 लूप बन रहे हैं, 4 लूप्स बन रहे हैं उस स्ट्रिंग में। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है तो फ्रीक्वेंसी 4 से अगर 5 पर जाती है तो वेव लेंथ को कम होना पड़ेगा। किस तरीके से, ये आपके पास फर्ज कर लें एक लूप की वेव लेंथ, सबसे पहले हमने जो देखा था वेव लेंथ आपके पास बहुत बड़ी आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास वेव लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 से 5 पर जाएगी तो वेव लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 से 5 पर चली जाए तो वेवलेंथ 5 से 4 पर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट को जो वैल्यू है v की उसके कांस्टेंट रहने देना है। v की जो वैल्यू आपके पास 20 है, 20 तभी आपके पास इस इक्वेशन को कोरिस्पॉन्ड करेगी जब इज इक्वल टू के इस साइड भी आपके पास वही वैल्यू हो। तो जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है ताकि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो उस v की वैल्यू से इक्वल रह सके। तो v की वैल्यू 20 ही है, अगर वेव की स्पीड अगर 20 ही है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे ताकि वेव की स्पीड और इसकी स्पीड में कोई, जो वेव की स्पीड है और इनकी जो वैल्यू है इन पे कोई फर्क ना पड़े। तो वेव की स्पीड 20 है तो इन्होंने भी अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी ताकि इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर है वो वेव की स्पीड के इक्वल रह सके। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।